विचक्षण में भी सारे प्रयास किए तब भी नहीं जगे। तब तीसरी बार वृंदा देवी ने सूक्ष्मधी नाम की सारी को प्रेरित किया, तुम अब जगाओ। तो सूक्ष्मधी ने जब जगाया तो जुगल जग तो गए पर एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे। जग गए हम जाना चाहिए पर उठ नहीं पा रहे हैं, अलग नहीं हो पा रहे हैं रस आलस्य के कारण। सूक्ष्मधी का सुंदर उपदेश अपने अभी अभी सुना। सुंदर इनके पद्य भी, कविराज गोस्वामी की रचना कितनी सुंदर है, कितने रस अलंकार भरे हैं रचनाओं में, फिर भी कहते हैं मैं तो कुछ नहीं जानता, मेरी वाणी में कोई रस नहीं, अलंकार नहीं, रूखी वाणी है। पता नहीं विद्वान लोग संत लोग पसंद करेंगे कि नहीं, पर कैसी सुंदर वर्णन है, देखिए कैसी सुंदर रचना है कि विधुना सहिता सवितुश्चकिता रजनी बनीता चलिता त्वरिता अनया समया प्रियया त्वरया सहित सरिता सुंदर सुंदर संगीत के रूप में इनके श्लोक, अद्भुत अद्भुत श्लोक। पहले भी आपने सुना, एकं प्राच्याम अरुण किरण पाटलायां विधत्ते चक्षुकान्ते हरितमत्वरितमपरं दूरगे चक्रवाकी शङ्काक्रान्तास्तरुकुहरगामूकतं यान्ति घूकाः शङ्के भास्वानुदयमुदगाद कृष्ण निद्रां जही। हे कृष्ण, अब निद्रा को त्यागो, अब तो जग जाओ। देखो विधुना सहिता सवितुश्चकिता, आकाश में सूर्योदय हो रहा है, देख करके चंद्रमा अपनी बनीता रजनी के साथ पलायन कर चुके हैं। इसलिए अब अनया समया यानी इस राधा रानी के साथ शीघ्र ही नदी तट को त्याग दे और घर की ओर चले। देखिए भोर हुआ है, उसका प्रमाण क्या है? न्याय शास्त्र के विद्वान हर बात पे प्रमाण मानते हैं। जैसे विज्ञान मानता है ना, न्याय शास्त्र भी उस समय उसी तरह का था। बिना प्रमाण को भगवान है प्रमाण दो, अभी दीन है प्रमाण दो, दीन है कैसे दिख रहा है, अब नहीं मानेगा, इसके लिए प्रमाण दो। ते प्रमाण देना पड़ता है कि सूर्योदय हो रहा है। क्या प्रमाण है? बोल देखो, एकं प्राच्यम अरुण किरण पाटलयां विधत्ते, वो देखिए पूर्व दिशा अरुण वर्ण की हो गई, लाल वर्ण, अरुणोदय होने वाला है, एक प्रमाण। दूसरा प्रमाण देखो, अनुभव करने वाला कौन है? ये चक्रवाकी, चकवा चकवी, इसकी कथा तो बहुत आती है काव्यों में। नदी के किनारे चकवी बैठी हुई है, नदी के उस पार चकवा है, रात भर दोनों ही आलाप करते रहे। चकवा कभी बोलता, कभी चकवा, चकवी बोलती है, पर अंधकार के कारण एक दूसरे के पास जा नहीं पाते, मिल नहीं पाते, नदी के इस पार उस पार, कभी इस डाली उस डाली में भी, एक ही पेड़ में, पर दिखता नहीं। तो रात भर चिल्लाती रही चकवी। अब भोर होते ही एक बार तो पूर्व दिशा की ओर देखती है और एक बार अपने प्रियतम की ओर, पति की ओर। तो कैसे देख रही है? यानी एक ही साथ देख रही है। एक ही साथ कैसे? एक नेत्र से पूरब की ओर देख रही है। अरुणोदय हो रहा है, अब प्रियतम मिल जाएंगे, दिन हो रहा है। और एक नेत्र से प्रियतम की ओर, दो नेत्र से, एक से पूरब दिशा की ओर, एक से प्रियतम की ओर, एक ही साथ देख रहे हैं। और ये प्रमाण है भोर हो रहा है, प्रातः काल आ गया है, सूर्योदय हो रही है, प्रमाण लो। तब ये नए शास्त्र के पंडित मानते हैं। नए शास्त्र बिना प्रमाण कुछ नहीं मानेगा। तदुरगे चक्रवाकी, वो देखो प्रमाण है। और कौन सा प्रमाण है? भोर हो गया है, दिन आ गया है, वो देखो घू कहा, मतलब उल्लू अब भागने लगे सब। भोर हो गई, ये सब भाग करके कहाँ छिप गए? जहाँ जहाँ अंधकार है, कुटरों में, पेड़ के
भीतर होता ना कोटर, तो कोटरों में घुसते हैं, जगह जगह अंधकार में, गड्ढे में, जहाँ प्रकाश नहीं जाता वहाँ जाकर छिप जाते हैं ना, दिन भर रहते, रात होते फिर पुनः बाहर आ जाते। जैसे चमगादड़ है, उल्लू है, ऐसे कुछ जीव होते हैं, और इनको डर है भोर होते पे ये कौआ आदि पक्षी इन पर आघात करेंगे। ये प्रमाण है, ये छिप गए। देश कृष्ण निद्राम जही ही, अब तो निद्रा त्यागो, कितने प्रमाण देंगे। भोर हो गया है, सूक्ष्मधि इस प्रकार से जगाया। और सूक्ष्मधि का वर्णन भी सुंदर आया है, उसकी महिमा क्या है, पक्षियों की महिमा भी जाननी पड़ेगी। ये कोई साधारण पक्षी नहीं है, राधा कृष्ण के पक्षी, सुशिक्षित है, सब दिव्य है, बड़े बड़े सिद्ध जोगी भी कामना करते, ऋषि भी हम पक्षी बन जाए वृंदावन के, उनको भी भाग में नहीं है, ये नित्य परिकर है। तो सूक्ष्मधि की महिमा बता रहे हैं कविराज जी महाराज, जे वृंदावक्त्राद अधिकत विद्या, सारी हारी कृत बहुपद्या, राधा स्नेहोच्चय मधुमत्ता, तस्या निद्रापनयन यत्ता। वृंदा देवी के मुखारविंद से इन्होंने सारी विद्याओं को अधिगत किया। वृंदा देवी ने पढ़ाया, सारी विद्या को प्राप्त की है इसने। और हारी कृत बहुपद्या, अनेक पदों को, कविताओं को, श्लोकों को हृदयस्थ किया है, हार की तरह कंठस्थ किया है इसने। कंठस्थ नहीं तो विद्या किसी काम की नहीं। आप बड़े विद्वान है पर कुछ याद नहीं, कंठस्थ नहीं तो विद्या किस काम की है। आप बड़े धनवान है, धन आपके हाथ में तो किस काम की, तो कंठस्थ भी होना चाहिए। पुस्तक में विद्या रखी है, आपके कंठ में है तो किस काम की विद्या। धन आपका के दूसरे के हाथ में तो क्या लाभ, पर इसके कंठ में है हर विद्या, हृदय में है हार की तरह। तो दो महिमा है विशेषता, और तीसरी सबसे अधिक विशेषता राधा स्नेहोच्चय मधुमत्ता। जैसे अधिक मधु पीने से उन्मत्त हो जाता है, तो राधा रानी का स्नेह इतना मिला कि ये भी उन्मत्त हो गई है। राधा स्नेह ज़्यादा मिले तो उन्मत्त हो जाती है सारी भी। हमारे रसिक सहचरी भी राधा रानी की अधिक कृपा में तो उन्मत्त हो जाती है, पागल हो जाती है, और इधर उधर घूमती रहती है, गाती रहती है, दीवानी हो जाती है ना। ऐसे रसिक संत भी बहुत है और दीवाने होकर घूम रहे हैं। इसका मतलब राधा कृपा ज़्यादा मिली है, ज़्यादा कृपा रूपी मधु को पी लिया। एक बाबा बैठे ज़्यादा मधु पी लिया होगा ऐसा लगता है। तो राधा रानी की कृपा किस पर कब हो जाए कौन जाए। तो राधा कृपा रूपी मधु खूब पिया है इसने, इसलिए उन्मत्त रहती है सूक्ष्मधि। तो तस्या निद्रा पनयन यत्ताव, राधा रानी की निद्रा भंग करने के लिए वो चेष्टा कर रही है। उसकी वाणी अब जीवा रूपी रंगभूमि में नाचने लगी है। जो बड़े बड़े कवि होते हैं उनकी वाणी कहाँ नाचती है, जीवा रूपी रंगभूमि। तो इसकी जीवा रूपी रंगभूमि में वाणी नाचने लगी है। तो क्या कहती है, जब व्रजंती सर्वतो जना न जावदध्वनि त्यज, व्रजंती सर्वतो जना न जावदध्वनि ब्रजे, ब्रजेंद्र नंदन प्रिय ब्रजासुतावदालयम। अब राधा के पाकटाक्ष की तर्ज के बोल सकते हैं कि व्रजंती सर्वतो जना जावदध्वनि ब्रजे, ब्रजेंद्र नंदन प्रिय ब्रजासुतावदालयम। हे ब्रजेंद्र नंदन प्रिय, आप जल्दी जग जाए। ये राधिके, जब तक ब्रज के पथ में ये ब्रज की जनता यातायात शुरू नहीं कर देती है, उसके पहले ही आप आ जाओ, नहीं तो ये लोग सब आ जाएंगे, राजपथ में चलने लगेंगे, आपको लज्जा होगी। तो आप उससे पहले ही घर आ जाएं। ये सुमुखी कि सुमुखी ततस्त्वरितमित त्वज शयनम ब्रज भवनम।
उदयाधरम शरति परम त्वरित गति दिवसपति। हे सुमुखी, वो देखो दिवसपति यानी चंद्र सूर्यदेव आकाश में आने वाले हैं। अरुणोदय हो चुका है, वो आ ही रहे हैं। इसलिए आप अब देर न करें। तरितम शीघ्रम त्यजः शयनम, शयन को जल्दी छोड़े और ब्रज भवनम, भवनम ब्रज यानी भवन की ओर जाए, जल्दी जाएं। इसमें देर ना करें। देर करना ये मंगल नहीं होगा। इसके लिए नीति भी सिखाती है ये सूक्ष्म नीति। अगर कोई भी आपको नीति सिखाती है, अच्छी बात कहता है, तो आपको मान लेना चाहिए। क्यों नहीं आपका वो बेटा है, क्यों नहीं आपका दुश्मन है। अगर आपको कुछ अच्छी शिक्षा देता है तो ग्रहण करना चाहिए, भले ही वो आपका दुश्मन क्यों नहीं हो। तो ये सूक्ष्म धी राधा रानी की ही पढ़ाई हुई और राधा रानी को ही शिक्षा दे रही है। निद्राम जही विजही कुंजम, निद्राम जही बीजही निकुंज शय्याम, वासम प्रजाहि सखी नाल शतम प्रजाहि। वासम प्रजाहि सखी नाल शतम प्रजाहि यानी शीघ्र घर जाए, अलस को प्राप्त न करे। कांतंच बोधय न बोधय लोक लज्जाम, कांत को प्रबोधित करे पर लज्जा को प्राप्त न करे। प्रजाहि प्रजाहि बोधय बोधय, पर दोनों तरफ अर्थ अलग अलग अर्थ हो जाता है। जही विजयी एक ही शब्द बार बार बोल रहे। कालोचितम ही कृतिन कृतिमन्नयंती, आप कांत को जगाए, लज्जा न जगाए, शीघ्र जाए घर। देखिए एक नीति क्या कहती है कि कालोचिताम ही कृतिना कृतिमन्नयंती, जो कुशल व्यक्ति हैं वे कालोचित हर काम करते हैं या समय पर हर काम करते हैं। जो समय की महत्व नहीं जानता, समय पे काम नहीं करता, वो कभी सफलता को प्राप्त नहीं करता। अगर सफलता पानी है तो हमें समय पर काम करना, हर काम समय पे। समय चला गया फिर काम करने का कोई मतलब नहीं रहता। रहता है क्या? समय पे हर काम। जागो तो सूर्योदय से पहले ही जगना चाहिए और अरुणोदय में जग जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में। और स्नान सूर्योदय के पश्चात नहीं करे, सूर्योदय से पहले स्नान हो जाना चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ोगे। तरह तरह की बीमारियां आएंगी। सूर्योदय बाद जो स्नान करते हैं तरह तरह की बीमारियां उनको आती, कभी उनका दिमाग स्वस्थ नहीं रहता। हमारे शास्त्र ने जो कहा वो सच है। तो ब्राह्म मुहूर्त में जग जाए और सूर्योदय से पहले स्नान कर ले, समय पे भोजन, समय पे अध्ययन, समय पे हर काम करे तो आप स्वस्थ रहेंगे। शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी, दिमाग भी स्वस्थ रहेगा और हर मंजिल को आप प्राप्त कर सकते। संतों के लिए भी समय पे जागो, समय पे हर काम करो। ठाकुर सेवा समय पे होनी चाहिए कि नहीं? हर काम समय पे। समय का महत्व संतों के लिए तो अधिक है। अष्टयाम लीला का चिंतन समय पे करोगे तभी तो लीला सामने आएगी। अब लीला निशांत की हो गई, अभी निशांत का अब स्मरण करें तो क्या लाभ? अभी तो आपका स्मरण करना चाहिए उत्तर गोष्ठ की लीला, यानी अपराह ठाकुर आ रहे हैं ब्रिज में, बस निकट आई गए, उस लीला का स्मरण करो। जिस समय जो लीला हुई उसका स्मरण समय पे होना चाहिए। हर काम समय पे, भजन भी समय पे। बुढ़ापा आ गया, आपके भजन करो। हरे का हरि नाम काम नहीं देता। हाँ, लोग कहते तो हरे का हरि नाम, पर ये ठीक नहीं है। हरि नाम तो प्रातः कब करना चाहिए? हरि नाम मारे आचरित प्रज्ञा धर्मान भागवता में, बाल काल से भजन करना चाहिए। लोग कहते हैं अभी तो हम बच्चे हैं, हम जवान बनेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, मौज करेंगे, भजन तो बुढ़ापे में करेंगे। नहीं नहीं, ये गलत बात, ये धारणा गलत है। भजन तो बाल काल से ही करना चाहिए, तब भजन होगा। और बुढ़ापे में भजन तो हरे का हरि नाम है, काम का नहीं। हाँ, किसी किसी को काम आ भी जाता है, हरि नाम तो व्यर्थ नहीं जाता, भजन व्यर्थ नहीं होता। पर भगवत प्राप्ति के लिए अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो बाल काल से भजन करना होगा। भजन का स्वर्ण काल कौन सा है? युवावस्था। युवावस्था में हर काम आप कर सकते हैं।
कर सकते, खूब दौड़ सकते, हर काम कर सकते, भजन भी खूब कर सकते, घंटों तक बैठे रहेंगे आसन में, खूब भजन परिश्रम भी कर सकते हैं। पर वृद्धावस्था में भजन परिश्रम नहीं बनेगा। वृद्धावस्था में ना बैठ सकते, उठ सकते, भजन नहीं कर सकते। गलत धारणा है कि बुढ़ापे भजन करेंगे। अभी क्या समय हुआ है, तो समय प्रहलाद जी ने कहा बच्चों से, दत्त बालकों से, बालकों ने कहा था प्रहलाद जी से, प्रहलाद जी हम तो बच्चे हैं अभी, अब तो अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, फिर कमाएंगे, खाएंगे, मौज करेंगे, भजन तो वृद्धावस्था में ही हमने सुना है। वृद्धावस्था कोई काम नहीं, भजन करो। बोले नहीं, ये गलत है बात। किसने कहा है? भजन तो बचपन से ही होना चाहिए। बुढ़ापे में भजन नहीं बनता, शरीर नहीं चलता तो भजन क्या करेगा? भजन करो तो बचपन से। जैसे देखो मिट्टी कच्ची हो ना, तब तुम कैसा भी बना लो, कुल्हड़ बनाओ, सकोड़ा बनाओ, घड़ा बनाओ, कुछ ही बना लो। और पक गई मिट्टी से बनेगा क्या? नहीं बनेगा, पकी हुई मिट्टी से नहीं। तो बुढ़ापे में शरीर पकी हुई है ना, ये शरीर पका हुआ होता है, इससे कुछ नहीं बनेगा। बचपन से जो बनाना चाहो वो बनेगा। तब मन एकदम कोमल होता है, सरल होता है, जिधर लगा दोगे उधर लग जाएगा मन। और भी संत कहते देखो बचपन का भजन कैसा है, पत्थर में लकीर की तरह। और बुढ़ापे का भजन कैसा है, जल में लकीर। जल में लकीर खींचो, लकीर रहेगी, तुरंत मिट जाती है। और पत्थर की लकीर तो रहती है, आज भी है, पाषाण की लिपि आज भी मिलती है ना। इसलिए बचपन से ही भजन होना चाहिए। प्रहलाद जी ने सब बच्चों से कहा, बालक तुम्हें किसने कहा कि बुढ़ापे में भजन होगा? बुढ़ापा में नहीं होता है भजन। कौमार काल से ही भजन शुरू कर देना चाहिए। जो अवस्था में ही भजन होता है उसमें ऊर्जा होती है। इसलिए समय पे करो। समय हाथ से निकल गया तो कोई लाभ नहीं, लाभ है समय पे भजन होगा। तो विद्वान जन, कुशल व्यक्ति हर काम समय पे करता है, समय का महत्व जानते हैं। तो ये शिक्षा कौन दे रही है? सूक्ष्मनिधि नाम की एक सुख की मादा वो सारी पक्षी शिक्षा दे रही है और हम उसे स्वीकार ग्रहण कर रहे हैं। तो इसलिए कहीं भी अच्छी शिक्षा हमें प्राप्त हो, हमें ग्रहण करनी चाहिए, चाहे वो कैसा भी आदमी हो, पशु पक्षी क्यों नहीं हो। तो ये शिक्षा पाकर सुनते ही श्री कृष्ण जग गए। ठाकुर बोला हाँ अच्छी बात कह रही है, समय पे ही हर काम होना चाहिए, हमें तो जग जाना चाहिए और विलम्ब नहीं करना चाहिए। पर क्या करे, प्रियोपगूढ़, अनिद्र हो गए, जग गए, पर प्रिया के द्वारा आलिंगित है। अब प्रिया को जगाए कैसे? और कांतापि अनिद्र, उधर राधा रानी की भी नींद खुल गई, अनिद्रा, पर अमुनोपगूढ़, कृष्ण के द्वारा आलिंगित, एक दूसरे के द्वारा आलिंगित है। अब है ये आलिंगन छूट जाएगा। राधा रानी को भय है, हाय मैं अगर जबरदस्ती करूं, हट जाऊं, हमारी प्रियतम की जो सुख निद्रा है भंग हो जाएगी। और गोविंद चाहते हैं नहीं नहीं, राधा रानी की निद्रा भंग नहीं हो, सोती रहे, थोड़ी देर और सोती रहे। राधा रानी कहते और थोड़ी देर सोते रहे हमारे प्रियतम। पर जगने के लिए तो व्याकुल हो गए, पर उठ नहीं पा रहे। मिथुनम नोत्थातुम शशाका, युगल उठ नहीं पाए, अलिंगन बद्ध थे, अब अलिंगन से मुक्त होना पड़ेगा। राधा रानी को जगाना पड़ेगा। इस डर से ठाकुर नहीं जग पाए, राधा रानी जग पाई, उठ नहीं पाई कि प्रियतम जग जाए। तो दोनों एक दूसरे के अंग में कैसे चिपटे हुए हैं उसका ही वर्णन किया कि कृष्णस्य जानु पर्यंत्रितो सन्नतं वा वक्षस्थले धृतकुचा बदने अर्पिताश्चा कंठे निवेशित भुजाश्च भुजोपधाना कांताना हिंगति मना अपि लब्धपूत। जग गए फिर भी उठ नहीं पा रहे, क्योंकि राधा रानी श्री कृष्ण के दोनों घुटनों में फंस गई। वक्षस्थल राधा, श्री गोविंद के वक्षस्थल में राधा रानी के
पयोधर द्वय अटक गए हैं, दोनों के बदन एक दूसरे से चिपके हुए हैं और भुजाओं के द्वारा राधा रानी आलिंगन किया हुआ है श्री गोविंद के कंठ को, और दोनों की भुजाएं एक दूसरे से जो है चिपटी हुई हैं और मानो भुजा ही उपाधान स्वरूप यानी तकिया हो गया है। अब जगने पर मतलब उठने पर एक दूसरे को अलग करना ही पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, तो प्राप्त चेतना हो करके भी उठ नहीं पा रहे हैं। इतने में वृंदादी भी चिंतित हो गई, ये उठ नहीं पा रहे हैं, अंग को हिला भी नहीं रहे हैं, और ऐसे बद्ध है कि अंग हिला भी नहीं पा रहे हैं ना। तालिंगन भंग शंका से अंग को हिला भी नहीं पा रहे हैं, जाने के लिए आतुर तो है, भवन जाने के लिए पर उठ नहीं पा रहे। ठीक उसी समय शुक पक्षी दूसरा आ गया। इस शुक पक्षी का नाम है दक्ष। इसकी क्या विशेषता है बता रहे हैं कविराज जी महाराज। श्री कृष्ण लीला रचना सुदक्ष, तत्प्रेम जानंद विफुल्ल पक्ष, दक्षाख आह श्रितकुंज वक्ष, श्रितकुंज कक्ष, शूक समाध्यापित कीर लक्ष। श्री कृष्ण लीला रचना में सुदक्ष है ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता तत्प्रेम जानंद विफुल्ल पक्ष, श्री राधा गोविंद के प्रेम में जिसके दोनों पक्ष प्रफुल्लित हो रहे हैं। और दक्षाक आहा श्रितकुंज कक्षा, इसका नाम दक्ष है और कृष्ण कुंज में ही रहता है। और शुक समाध्यापित कीर लक्ष, यह शुक 1,00,000 शुक पक्षियों को सिखाता है, पढ़ाता है। 1,00,000 शुक पक्षियों के अध्यापक है। कृष्ण लीला रचना में सुदक्ष है दूसरा विशेषण। तीसरा श्री कृष्ण परमानंद में पुलकित रहने वाला, और श्री कृष्ण की कुंज में ही रहने वाला, कुंज द्वार में सदा निवास करने वाला। और सुदक्ष जगाने लग गया। सुदक्ष दक्ष है ना, इसलिए सुंदर वचन कहने लगे कि श्रांतो अरण्य भ्रमण भरतः सुष्ठु निद्राति वत्स, तस्मादुच्चैर्नदधि मंथनं दाशिका संविदेहम्, नित्यं जावत् गृहमधि जनन्यालपन्तुत्थिताते, तावत्तूर्णं प्रविश निभृतं कृष्ण शय्यानिकेतम्। हे कृष्ण, जब तक जननी यशोदा इस प्रकार नहीं कहती है, उससे पूर्व ही आपको नंदगाम जाकर शयन मंदिर में सो जाना चाहिए। प्रातःकाल होते मैया क्या कहती हैं अपनी दासियों से, हे दासियां, श्रांतो अरण्य भ्रमण भरतः सुष्ठु निद्राति वत्स। देखो मेरा बालक लाला दिन में वन भ्रमण के परिश्रम से बड़े ही श्रांत हो गए, थक गए हैं, तो थक करके अब खूब गाढ़ निद्रा में सो रहे। और दिन में कहीं आप जाओ भ्रमण करो तो थकावट तो होती है। अभी दिन में जाइए गिरिराज की परिक्रमा देखिए, आइए थकावट होगी और आपको निद्रा आएगी ना। तो माँ की यही भावना है कि मेरा बेटा रोज जाता है वन भ्रमण में, गौचारण में, बहुत थक जाता है, इसलिए रात भर एकदम ऐसे सो जाता है पता ही नहीं चलता। माँ को यही ज्ञान है कि रात को चले जाते हैं ये पता नहीं, क्यों रात भर कन्हैया के कक्ष से कोई आवाज़ तक नहीं, एकदम गाढ़ी निद्रा में सो रहे ऐसा लगता। देखो मेरा लाला गाढ़ निद्रा में है, इसलिए दासियां तुम दही मंथन तो करो पर धीरे धीरे करो, आवाज नहीं हो। तस्माद उच्चैर्न दधि मंथनम दाशिका संविदेहम्, ये दाशिका तुम्हें
जोर से नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे करो, मेरो लाला नहीं जग जाए। ऐसा मैया कहती हुई आ रही है कन्हैया को जगाने। ये रोज की लीला है। शुक पक्षी कहता है इस तरह मैया कहकर तुम्हारे कक्ष में प्रवेश करती है रोज, तो आज भी कर रही होंगी, तुम इससे पहले चले जाओ। मैया का प्रवेश कर गई तो देखेंगे कोई नहीं, तो माँ को क्या होगा। नित्यम यावत गृह मधि जनन्या आलपंतु, इस प्रकार जननी के द्वारा आलाप से पहले ही आप चले जाए। तुरनम शीघ्रम प्रविशा, शीघ्र ही अपने शयन कक्ष में जाकर सो जाए। बहुत सुंदर दक्ष ने कहा। फिर क्या कहा, कालिंद्यास्तव सुरभया स्तब्ध कर्णोर्धवक्त्रा अंबारा वैरुषसि तृषतान् नाहयन्त्यः शवत्सान् युष्मन् मार्गे निहित नयनास्तन मुखालोकनोत्का शीदन्तु शीदन्तु धोभर जनितया पीरयेति प्रतीहि। हे गोविंद, आप तो जानते हैं, निश्चित ही जानते, आपकी जो गैया हैं कालिंदी, गंगा, यमुना, नर्मदा आदि गायों के नाम हैं, कोई शामली, कोई धवली, ये गायें आपके दर्शन के निमित्त व्याकुल हो रही और आपके आगमन पथ पर नेत्र डाली हुई। अब आ रहे होंगे, अब आ रहे होंगे। जब दूध दुहने का समय होता ना, गैया भी बाट देखती रहती है, करने वाला अब आ रहा होगा, दूध करने वाला अब आ रहा होगा। तो तुम्हारा मार्ग, तुम्हारी बाट ये गैया देख रही है। तो उच्ची भूत है, और क्या कर रही गैया, और कान को ऊपर किए हुए उच्च कर्ण होकर खड़ी है, इसलिए कि आहट सुनते ही संभल जाए। गाय सुन लेती है, आप दूर में है वो समझ जाती है कि आ गए। दस जब जाता है गैया को, गैया के पास, गैया पहले जान जाती है वो आ गए, एकदम कान खड़े कर देते हैं। तो ये कान खड़े सब करके खड़ी है। और क्या कर रही हैं, जो दुश्मन मार्गे निहित नयना, पहला तन मुखालूक अनुत कहा, आपके दर्शन के लिए एकदम उत्कंठित है, आपके मार्ग में नेत्र डाली हुई है और ऊर्ध्व कर्ण होकर खड़ी है। और क्या है, शीदन दूध भरो जनितया पीरयेति प्रति, और ऊर्ध्व मुंह को ऊपर करके हम्बा हम्बा ये हमला रही है। सतृष्ण होकर बछड़े का आह्वान भी कर रही है, क्योंकि इनके थन दूध से भर गए ना, धोने से पहले थन में दूध आ जाता है, आने से एक पीड़ा होती है, और दूध कारने से उनको सुख मिलता है, पीड़ा कम होती है। तो थन के भार से पीड़ित है और हम्बा हम्बा कर रही, हमला रही है, बच्चों को आह्वान कर रही है। इसलिए हे गोविंद, अब विलम्ब नहीं करना चाहिए। गोविंद के ध्यान को आकर्षण करने के लिए कभी मैया का नाम ले रहा है सुख, कभी गैया का। कन्हैया का दोनों में तो प्रेम है ना, मैया गैया, तो नाम भी यहाँ लिया गैया का। जब प्रसंग आया तो गोविंद नाम लिया, गायों के इंद्र, इसलिए गोविंद है। तो वास्तव में दक्ष ने अपनी दक्षता दिखाई, और ठाकुर अब जगना ही पड़ेगा ठाकुर को। इधर पूर्णमासी जी भी आ रही है। दक्ष ने कहा कि पूर्णमासी जी भी आने वाली है, कि समाप्य वैभातिक कृतमुत्का सा पूर्णमासी सहते जनन्या द्रष्टुम भवन्तं प्रविशन्न यावत् शय्यालयं तावदुपैहि तूर्णम्।
हे गोपाल अब जग जाओ, भगवती पूर्णमासी तुम्हें देखने के लिए उत्कंठिता होकर अब आने ही वाली है। प्रातः कृत समापन करके पूर्णमासी जी नंद भवन आ गई है और तुम्हारी जननी के साथ शयन कक्ष की ओर बढ़ रही है। अगर ये आकर देखे शयन कक्ष में तुम नहीं हो तो कैसी लज्जा की बात होगी। इसलिए इनके प्रवेश से पहले ही आप चले जाओ। अगर आप कहें ठाकुर वृंदावन में नंदगाम कितनी दूर है और पूर्णमासी जी आ गई हैं, यशोदा जी को लेकर शयन कक्ष की ओर बढ़ रही है, तो इतने में कैसे ठाकुर चले जाएंगे वहाँ? भाई शयन कक्ष यहाँ है, मानो आ गई कुछ दूर तक, तो ठाकुर वृंदावन में कैसे चले जाएंगे? ठाकुर के लिए कोई समय नहीं लगता। पूर्णमासी अगर दरवाजा फिर खड़ी हो तो ठाकुर उसी समय आ जाए। दरवाजा खुलने से पहले ही ठाकुर आ जाए, उनको आने में कोई देर नहीं, बस तुरंत चिंतन, जैसे आप ध्यान करते चिंतन का ठाकुर आ जाते, उनको कहीं जाने में विलम्ब नहीं, समय नहीं लगता। असल में ठाकुर को कहीं जाना पड़ता ही नहीं, तो हर जगह है ठाकुर को कहीं जाना पड़ता, हमें तो जाना पड़ता है, कहीं जाना है जाना पड़ता है, ठाकुर को कहीं जाना नहीं पड़ता, हर जगह है। जैसे कोई वक्त ध्यान करता है, पुकारता है, वहीं आविर्भूत हो जाता है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ ठाकुर नहीं हो। तो ये तो ठाकुर का वैभव है। तो पूर्णमासी जी भले ही दरवाजा तक आ जाएं, ठाकुर वृंदावन में हो पर जाने में उनको कोई विलम्ब नहीं, तुरंत पहुंच जाएंगे शयन कक्ष में और पलंग में सोते रहे। कभी ऐसी बात नहीं हुई कि भीतर घुस कर देखा कि कन्हैया नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। ताज होने का ऐसा लगता है कि शंका है, इसलिए शुक पक्षी कहता है आप जल्दी जाइए, नहीं तो पूर्णमासी जी आएंगी और क्या देखेंगे, क्या कहेंगी। शुक पक्षी का बहुत सुंदर ये उपदेश है। आप ठाकुर इस उपदेश को सुन करके अवगत, इसके उपदेश से ही ठाकुर जग गए। अभी तक जग तो गए थे, उठ नहीं पा रहे थे। शुक पक्षी ने जैसे ही मैया का लिया, मैया का नाम और गैया का नाम लिया, अंत में पूर्णमासी जी का अब नहीं, अब उठ गए, बिल्कुल उठ गए। तो इसलिए नाम भी दक्ष है इसका, लाखों पक्षियों को बनाने वाला। तो दक्ष का काम आया, उसका प्रयास काम आया और कन्हैया अपने अंग को शिथिल करके उठकर बैठ गए शैया। अब किशोरी को जगाने लगे, किशोरी अब कब तक सोगी, उठ, मैं उठ गया। फिर राधा रानी भी जग जाएंगी और कल पुनः सुनेंगे, जगकर दोनों शैया पर बैठेंगे। फिर भी आलस तो है, फिर सैया में दोनों की शोभा और लीलाओं का जिस प्रकार वर्णन रसिक कुल मुकुटमणि हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं, उनकी कृपा आपके आशीर्वाद से पुनः कल आस्वादन का प्रयास होगा। आज यहीं पे गोविंद लीलामृत रस आस्वादन का विश्राम होता है। बोलिए श्री गोविंद लीलामृत की, श्री राधा नैनानंद जी महाराज की, कृष्णदास कविराज जी महाराज की, आज के आनंद की, एकादशी महारानी की जय जय। श्री राधे दाई गौर हरि।